ये फंसते हैं। और ये देखिए पहाड़ी अचानक से नीचे गिरे। एनजी प्रोज ये तो बैट से वर्स हो गया है। और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अब टीएसजी के हॉट शॉट पे एलिमिनेट। अब टीएसजी बनाम टोटल गेमिंग। अब यहाँ पे मैं डिलीट, क्या बात है, क्या गाइस, टोटल गेमिंग के टीजी डिलीट यहाँ पे घात बनकर अगर आप देखें बरस रहे हैं। और दूसरी तरफ एस12 के भी जो प्लेयर्स ऊपर गए थे उनके लिए भी मुसीबतें। एक तरफ टीम लीड भी हाथ धो रही है, दूसरी तरफ टोटल गेमिंग भी। मेरे हिसाब से तो शायद टीएसजी के लिए मुसीबत है। जितना जल्दी हो सके रिवाइव देना चाहिए। चलिए क्रिस ने वहां पे सिद्धार्थ को रिवाइव दिया है तो टीएसजी यहाँ पे तो कम से कम सेफ हो गई। लेकिन ऑन दी अदर साइड यहाँ पे टोटल गेमिंग एलिमिनेशन पे नजर डालिए और 8 हो चुके हैं और अब एलिमिनेशन लीडर्स इज टोटल गेमिंग। डिस्ट्रक्शन का दूसरा नाम बन चुके हैं इस पर्टिकुलर गेम के अंदर टीम टोटल गेमिंग। काफी अच्छी शुरुआत हुई है और ये चीज साफ जाहिर हुई है कि मल्टीपल टीम्स एग्रेशन की तरफ जा रही हैं। इट्स वेरी क्लियर, आज हाथ खोल करके टीम्स खेलना चाहती हैं एंड संभल करके खेलना पड़ेगा। हर दूसरी टीम आपको क्लैश के साथ नजर आ रही, चाहे वो टोटल गेमिंग हो, टीम एलीट हो। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वन प्लस गॉड्स रेन हो, एनजी प्रोस जो एलिमिनेट हुई है उनकी बात करें, हॉट शॉट जो एलिमिनेट हुए उनकी बात करें, तो हर एक टीम ने इनिशियल क्लैशेस काफी ज्यादा लिए पर पहाड़ी फंस गए। इस बार फाइट नहीं ले सकते थे और यहाँ पर उनको नॉकडाउन करा क्या है। बैकअप आता है टीम का, माफिया नॉकडाउन तो उनको बचाया जाएगा। टीजी गॉट 9th एलिमिनेशन अगेंस्ट टीम एलीट एंड वन प्लस गॉड्स रिंग वर्सेस तीज की भी बैटल चलने वाली है। यहाँ पे नेट काम करेगा। ओह माय गॉड, कौशिक मलिक मान गए। कमाल का नेड, उम्दा नेड, उम्दा कैंगल और एक बार मुजमिल को भी स्पॉट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। वन प्लस गॉड्स रिंग के कप्तान कौशिक मलिक गेम निकालते हुए। एक तरफ टोटल गेमिंग 9 एलिमिनेशन निकाल चुकी है तो वन प्लस गॉड्स रेन भी 8 एलिमिनेशन पुट कर चुकी है और वहां टीएसजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। टीम तेज ने अपने टीममेट्स को रिवाइव दे दिया है। माफिया ने एक और एलिमिनेशन निकाला है। रेड हॉक्स अगेंस्ट अविदा चल रहा है जहां रेड हॉक्स ने अपने एक प्लेयर को खो दिया है। कुटुश को बचाया जाएगा, गेम में बुलाया जाएगा ब्लेड के द्वारा। और अब यहां पे वापस से टीममेट्स को बुलाया गया पर अविदा को देखिए लॉन्च पैड मार करके टेल अप कर रहे हैं, फॉलो अप ले रहे हैं। 3 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं। रेड हॉक्स को स्केप करना पड़ेगा यहां से क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और अविदा के गियर्स कल से बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी एरिया स्काउटिंग चालू है और ब्लेड इकलौती प्लेयर टीम के जो यहां नजर आएंगे इस समय। ब्लेड डिस्टेंस कवर अप करने का ट्राई करेंगे और डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं वो अपना। और इस समय अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी भी यहां से दूर निकलने का ट्राई। अनुचित का एंगल बहुत भारी पड़ सकता है, ब्लेड के लिए ये एंगल भारी हो सकता है। फ्लिकर पे अगर जूम इन जूम आउट शॉट आते हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे पर ब्लेड आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे। ये एंगल काफी डेडली होने वाला है और आरएच के किस तरीके से यहां से बाहर निकलेगी सवाल बहुत बड़ा। और ब्लेड ने कमाल का शॉट, ब्लेड ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एंगल इतना ज्यादा डेडली होगा। अब यहां से आरएच के एक और खिलाड़ी को लूज करने का अभी फैमिली की तरफ दोबारा जाएंगे पर गॉड लाइक जो मैंने बोला था, ब्लंटली कहा था, ये मैप काफी स्ट्रांग रहता है। अभी तक एलिमिनेशन नहीं आई और लगातार एंटीएम उनके ऊपर प्रहार कर रही है और वो प्लेयर्स को लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। पर ये चार्ज एको के ऊपर नोवेयर राउंड, वो नंबर यहाँ पे गॉड लाइक मुसीबत में हो रहा है। नैन्सी को जल्दी से जल्दी रिवाइव देना पड़ेगा। 600 टकन उनके पास है, अब 800 हो चुके हैं। 2 को रिवाइव दे दीजिए। हाँ चलिए, जान में जान आई क्योंकि इस वक्त नैन्सी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जिस तरीके से इस वक्त टीम फंसी हुई थी ना, दिक्कतें बढ़ती जा रही है। टीम एलीट के ऊपर टोटल गेमिंग बिल्कुल पीछे हटी नहीं रही है। लगातार यहाँ पे टीम एलीट के ऊपर टोटल गेमिंग वार पे वार कर रही है। जय भी मुसीबत में दिख रहे हैं, बचेंगे नहीं जय क्योंकि वहां पे 2 प्लेयर्स का उमदा रश, शैंकी और डिलीट की जोड़ी आग बल रही है। 1 डजन एलिमिनेशन कर चुके हैं और टोटल गेमिंग यहाँ पे बुया का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस हिसाब से खेल रही है टीजी, डेफिनेटली गेम तो नहीं करेगी ये इजी। 12 एलिमिनेशन एनटीएन के भी हो चुके हैं जो कि एक बहुत खतरे की घंटी मैं समझता हूं बाकी टीमों के लिए। माफिया बनाम अरमान और एक और परफेक्ट शॉट कनेक्ट करेंगे वहां पे। माफिया के स्नाइपिंग का जवाब नहीं है। टीम एलीट के परखच्चे उड़ा दिए। हालांकि एलीट के खाते में 3-4 एलिमिनेशन शुरुआती पलों में जरूर मिले थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ टोटल गेमिंग का बोलबाला है, पूरी टीम को हिला डाला है। दूसरी तरफ आप देख सकते हो आरएचके, यहाँ पे 2 एलिमिनेशन है। आरएचके को कमबैक की आवश्यकता है। आज का दिन आरएचके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन पे आरएचके है 13th, वहां से नीचे नहीं, वहां से ऊपर ही जाना पड़ेगा। 12th पोजीशन तो ये आसानी से हासिल कर लेंगे। और क्योंकि जो टीम शायद 12th पे है उनके पास, अगर मैं गलत नहीं, 214 या 216 अंक थे, तो मैं क्षमा चाहूंगा 204 या 206 अंक थे, क्षमा चाहूंगा। तो वो शायद मुझे लगता है आरएच के यहाँ पे हासिल करने वाली है। दूसरी तरफ मैं कहीं ना कहीं देखूंगा कि यहाँ पे टीएसजी जिस तरीके से यहाँ पे शुरुआती पलों में फंसी थी, लाजवाब रिकवरी करी है।
दो टीमों के बीच में फंसने के बावजूद भी टीएसजी ने अपने सारे प्लेयर्स रिवाइव दे दिए हैं, दोबारा से गेम में प्रज्वलित हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीमों को आप नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। जिस ताकत से यहाँ पे पाकिस्तान की टीमों ने कल के दिन से लेकर आज तक कमबैक करा है, जबरदस्त। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मियां मुजम्मिल अपनी टीम को यहाँ पे कॉन्फिडेंस प्रदान करते हुए लगातार कोशिशें उनकी जारी है कि चाहे कुछ हो जाए यहाँ से हम फॉल बैक नहीं ले सकते हैं और यहाँ से हमें टिके रहना पड़ेगा, यही इनकी मंशा रहेगी। और मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ यहाँ पे काफी टीमों के एक एक डजन एलिमिनेशन हो चुके हैं और इस पर्टिकुलर नक्शे में मैं तो समझता हूँ शायद कल हमने सबसे ज्यादा एलिमिनेशन 99 देखा था, आज शायद 100 के ऊपर भी जा सकते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो। 100 के ऊपर देखिए ये मैप जाना ही जाता है रॉकी एलिमिनेशन और रिवाइवल्स के लिए, और वो लगातार चल रहे हैं। आपने ये बात बिल्कुल सही बोली थी कि जिस तरीके से आप फास्टली रोटेट कर सकते हैं सामने वाली टीम भी कर सकती है, और इसी वजह से एक स्लाइट एज रहता है। पर एंटीएन वर्सेस गॉडलाइक वर्सेस OnePlus God's Reign, वहां OnePlus God's Reign के विंस्मोक को एलिमिनेट करा, डिवाइन ने एसिट्यूएल के हाथ चल रहे हैं और ये खुशी का माहौल होगा। पर एनजी प्रोज एक बार फिर जो अर्ली ऑन एलिमिनेट हुए थे वो दुख देगा जरूर सर। यही अगर बात करेंगे अविदा के बारे में, वो पीछा कर रहे हैं और टीम लीड के भगवान या नजर आएंगे, शॉट लेंगे और टवन का वो डायरेक्टली ट्रैक शॉट। पहाड़ी वापस से खतरे में, पहाड़ी बस क्राउच करके बने हुए यहाँ पे कि किसी भी तरीके से उनको स्पॉट न कर जाए, फुट स्टेप नहीं देने, संभल के खेलना पड़ेगा पहाड़ी को। स्नीकी तरीके से अभी भी रूफटॉप के ऊपर बने हुए हैं एंड इंतजार करा जा रहा है कि किसी भी तरीके से टीम यहाँ से स्केप करे एंड मैं रिवाइवल की तरफ जाऊं और भगवान को रिवाइव वापस से करूं। देखते हैं कि किस तरीके से अविदा अभी आगे मूव करने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आरएचके के ऊपर काले बादल थे, अब जिस टीम के पास जा रहे हैं उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। कौशिक मलिक ने अपने टीममेट को मनीष ने अपने टीममेट को रिवाइव करा वापस से, विंस्मोक गेम की तरफ वापस आते हुए OnePlus God's Reign के भी इस गेम में हाथ चले हैं। अरमान ने भगवान को रिवाइव कर दिया है, अब राहत की सांस होगी टीम एलीट के अंदर। 2 एलिमिनेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं और धीरे धीरे करके कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यही अगर हम बात करेंगे तो डायनाकुलर्स का यूज करा जा रहा है फॉर द एरिया स्काउटिंग। अविदा की एंट्री हो चुकी है, हसन को स्पॉट कर लिया है, हसन स्नीकी तरीके से बनी हुई, पर नो वे। आप कहते ना कि इधर कुआ उधर खाई, एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया से निकल के आ रही है अविदा फ्रॉम थाईलैंड और दूसरी तरफ यहां एंटीएन फ्रॉम वियतनाम। और ये शॉट तो देखिए यार, नुलान मानना पड़ेगा एज अ स्नाइपर इंपैक्ट डालने हैं, 5 एलिमिनेशन पुट कर दिए और सामने भी OnePlus God's Reign की नाक में दम कर रखा है सिंगल स्नाइपर ने। मैं बस वही चीज देख रहा था, पहले आके होमार टकराई, फिर 4 बंदे रश, फिर OnePlus God's Reign एंटीएन दोनों हाथ धो रही है। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नक्शा ही ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक जगह सीमित रहता हूँ चीजें सही हो जाएंगी, नहीं। आप देखिए OnePlus God's Reign जो मैं समझता हूँ इतना पैसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, वो भी अर्ली रोटेशन मार रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं होल्ड करता हूँ और टीमें जिस हिसाब से टिकी हुई हैं, अभी भी 10 टीमें हैं और गेम में हमें ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत एलिमिनेशन निकले, जो कि निकले भी हैं। अभी तक शायद मैच में मैं गलत नहीं हूं तो 40 एलिमिनेशन इन टोटल निकल चुके हैं, उसके बावजूद भी 10 टीमें बची हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि आप पैसे इसमें खेलिए, लेकिन आपको एक हार्ड कवर्स की जरूरत पड़ेगी। एविडा हाथ हल्का कर ही नहीं रही है, ये वो तीसरी टीम बनने वाली और जो शायद 1 डजन एलिमिनेशन पार कर देगी और ये गॉड लाइक को यहाँ पे पछाड़ दिया है। टोटल गेमिंग की हो गई जी बल्ले ही बल्ले। आज तो टोटल गेमिंग पक्का मुझे लग रहा है टॉप 4 जाएगी। ऑलरेडी इस मैच में एक अच्छा खासा मुकाम पाके रखा हुआ है उन्होंने और मुझे लगता है अभी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इनको। दूसरी तरफ एनटीएन के प्लेयर्स भी मैं देख रहा हूं बड़े अच्छे से यहाँ पे, अगर आप देखें इंतजार करें OnePlus God's Reign के प्लेयर्स का ओपन टेरिटरी में आने का। बाव यहाँ पे एनटीएन के चारों तरफ निगाहें रख रहे हैं, बहुत अच्छी स्काउटिंग है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम एलीट के कुछ प्लेयर्स सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है उनपे। एंड एसिट्यूएल दाद देता हूँ, जिस तरीके से एसिट्यूएल भी शुरुआती पलों में फंसी थी अभी भी सरवाइव कर रही है, दाद देनी पड़ेगी टीएसजी की भी। मैं चाहूंगा भैया टीएसजी दिखाइए। टीएसजी अगर आप देखें शुरुआती पलों में फंसी थी, उसके बाद से अभी भी टिकी है और चारों 4 बंदों के साथ टिकी। आरएच के भी वो एलिमिनेशन का कगार पे गई थी, वहां से अभी भी आरएच के भी यहाँ पे चारों 4 बंदों के साथ टिके हुए हैं। और आज जिसके फेवर में सर्कल है ना, वो और एलिमिनेशन बटोरेगा। ये मैच 30 क्या 40 पॉइंटर तक भी जा सकता है, जिन टीमों ने 1-1 डजन किल करके रखे, अगर उनमें से किसी का बूया होता है तो। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ लगातार OnePlus God's Reign की जो टीम है वो यहाँ पे कोशिश कर रही है लेट रोटेशन की, बट अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक टीम और कहते कहते ही आ गई ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप देखें आ चुके हैं टीम तेज,
अब आप लॉन्च पैड लेके भी कहाँ तक जाएंगे, कितनी दूरी तक जाएंगे। यहाँ पे कौशिक मलिक को नॉकआउट किया गया है, फिनिश तो नहीं कर पाए, शायद रिवाइव मिल गया है कौशिक को, लेकिन मुजम्मिल मियां यहाँ पे डैश करते हुए एक खिलाड़ी का यहाँ पे शायद एलिमिनेशन सिक्योर कर लेंगे, और शायद लगता है अनफॉर्चुनेटली वो हो सकते हैं वहां पे विन स्मोक। एलीट के भी अब सिर्फ एक प्लेयर बचे हैं, क्या वो भी 8वीं टीम बनेगी जो एलिमिनेट होकर वापस जाएगी? पॉसिबली हाँ, क्योंकि टीएसजी यहाँ पे अब रहम नहीं बरत रही है। दूसरी तरफ टीम तेज के इताची को नॉकआउट किया गया था, रिवाइव मिला, नेड आई और नेड शायद वहां पे लेट एक्सप्लोड हुई। दूसरी तरफ एविडा बैक टू बैक यहाँ पे अगर आप देखें हमले किए चले जा रहे हैं, ग्रेनेड्स भी मौजूद है। कौशिक मलिक सटीक नेट लगानी पड़ेगी तभी बात बनेगी, वहां पे क्रोनो शील्ड के अंदर प्लेयर्स बचे हुए हैं। पहले फ्लैश फ्री स्पीड नेट डाली, डैमेज काफी आई है, और इस बार यहाँ पे एंटी मटेरियल लॉन्चर्स का उम्दा उपयोग किया है कौशिक मलिक ने, पूरी टीम तेज की कमर तोड़ दी। टीम एलीट भी एलिमिनेट हो जाएगी 9th पोजीशन पे, लेकिन इसी के साथ गॉज ब्रेन भी अगर आप देखें 10वां एलिमिनेशन भी सिक्योर कर चुके हैं। एक और टीम जो 1 डजन एलिमिनेशन क्लियर करने वाली है, सिक्योर करने वाली है, और बहुत अच्छा मैं कहूंगा यहाँ पे अगर आप देखें कौशिक मलिक की ओर से एफर्ट आया था, लेकिन अभी भी 26 खिलाड़ी और 8 टीम है। क्या लगता है और फाइनली इस मैच में बूया किसका होगा? किसका होगा, इस सवाल बहुत बड़ा रहने वाला है। यहाँ पे रेड हॉक्स एक एक करके अपने प्लेयर्स को लूज करते हुए टीम रेड हॉक्स एलिमिनेट हो चुकी है। 1+ गॉल्डन के आखिरी खिलाड़ी मनीष, अभी भी अगर हम बात करेंगे 2 एलिमिनेशन, टीम के 11 एलिमिनेशन संभल करके खेलना पड़ेगा। जस्ट दूसरी साइड आपको एसओ12 नजर आएगी, एनटीएन छत के ऊपर चढ़ चुकी है और यहाँ पे मनीष को एलिमिनेट करा टीम अविदा ने, अलविदा करा है। एसओ12 विद 5 एलिमिनेशन, ये गेम काफी उम्दा निकालने की कोशिश जारी है। लिकी को एलिमिनेट करा जाएगा, मार्वल अपने नजर आएंगे इस एंगल पे, हील करने का ट्राई करा गया एसओ12 के अर्शन मार्वल। 2 प्राइमरी रशर्स यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं इस समय। अंतराल आप नोटिस कीजिए, एनटीएन इकलौती टीम जो यहाँ पे रिंग मास्टर की भूमिका पे है, सभी को धकेल रही है और वो हंटर चला रहे हैं और सभी टीम संभल करके खेल रही है। पर एनटीएन विद 6 एलिमिनेशन, कितने एलिमिनेशन और पुटअप करने वाली है रेस के अंदर 9th पोजीशन पर लग रहा है इस गेम के बाद, और ऊपर छलांग मारेंगे, हो सकता है टॉप 7 की तरफ जाए। वहां टीएसजी को एलिमिनेट करा नूरान ने अपनी स्नाइपर के साथ। टीजी विद 16 एलिमिनेशन, ये है तो गेम बन सकता है अभी भी टीजी का, और एक प्लेयर की शॉर्टेज बने नजर आएंगे। अविदा विद 19 एलिमिनेशन, वाओ क्या बात है रॉकी, एक टीम निकालती है 20 एलिमिनेशन के आसपास, दूसरी 16 और तीसरी यहां पे 18, क्या बात है। 3 टीम्स और तीनों साइड से प्रहार होने वाला है। 4 टीम 12 प्लेयर, कुछ भी हो सकता है इस समय। अंतराल पे अगर हम बात करें तो देखिए जोन शिफ्ट कर रहा है, सबसे पहले जोन को प्रायोरिटी करिए टीम एनटीएन, उनको पता है उनके पास एक गेट कीपिंग एंगल होगा। और एक और टीम एसएचयूएल वाइप्ड आउट फ्रॉम शैंकी वर्सेस मार्वल हुआ था और मार्वल को एलिमिनेट करा है। टीजी माफिया के बिना सर्वाइव कर रहे हैं इस जोन में। वैसे माफिया की जरूरत तो पड़ती पर कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रिंग शिफ्ट कर रहा है, अब आपको कंपाउंड टू कंपाउंड का, टेंट टू टेंट एंड यहां पे वॉल टू वॉल मूव करना पड़ेगा। एनटीएन सामने घात तक आके बैठी है, उनके स्नाइपर बहुत ज्यादा प्रिसाइज पीक लेकर के बैठे हैं, पर अविदा देखिए 19 एलिमिनेशन के साथ वो भी इंतजार करेंगे। आखिरी श्रिंक आने वाला है, टीजी यहां पे इंतजार कर रही है, घात लगा के खेलना पड़ेगा, पर इट्स वेरी क्लियर साउथ ईस्ट एशिया अगेन इस मैप के अंदर इंपैक्ट डालेगी। कुकबाओ के ऊपर डैमेज दिया जाएगा, हेबल के पीछे जाया जा रहा है खुद को एक बड़ा कवर लेने के लिए। इस बड़े कवर की आपको जरूरत होने वाली है। एक टीम निकाल रही है 17, एक 18 और एक 19। ओ माय गॉड दोस्तों, ऐसा नजारा शायद से आपने किसी भी टूर्नामेंट के अंदर अभी तक नहीं देखा होगा, जहां पे 3 टीम सर्वाइव कर रही है और 17, 18, 19 एलिमिनेशन। ये काफी इंटरेस्टिंग नंबर भी होने वाला है और देखते हैं कि टीम्स किस तरीके से अपना प्रेशर डालने वाली है। टीजी इंतजार करते हुए और फाइनली जोन 21 सेकंड में श्रिंक होने वाला है। रॉकी क्या लगता है कि यहां से क्या टीजी पुल कर पाएगी ये बुया, क्योंकि अविदा के हाथ बहुत गर्म है और सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीएन का एंगल बहुत उम्दा है। मैन टू मैन एडवांटेज भी अविदा के पास है, और मैं सिर्फ वहां पे एंगल तो है ही है, ऊपर से मैन टू मैन एडवांटेज भी है। एनटीएन मुझे कहीं ना कहीं लगता है शायद एविडा अगर थोड़ा अर्ली ऑन डैश करती है टोटल गेमिंग पे तो उसका फायदा उठा सकती है, क्योंकि एनटीएन शुरुआत से ही फोकस दिख रही है। इवन दो मैं समझता हूँ एविडा का पलड़ा टोटल गेमिंग पे भारी है, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है शायद एनटीएन वो टीम होगी जो बूया करेगी, बिकॉज इनके पास वो एंगल है जो दोनों टीमों पे खतरनाक वार कर सकती है। ये देखिए शैंकी को क्वेकबाव नॉक करते हैं, रिवाइव जरूर मिलेगा, बट अगर देखा होगा एविडा या बाकी एनटीएन के प्लेयर्स ने तो हो सकता है शायद रश करे। अब यहाँ पे अगर आप देखें एविडा के पेशेंस की दाद देता हूँ, उकसा रहे हैं बार बार कि कोई गलती करे एनटीएन के प्लेयर्स, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एनटीएन को पता है कि आज का दिन उनके लिए बहुत बहुमूल्य है। आज एनटीएन को कम से कम नहीं तो टॉप 5 में जगह चाहिए,
उसके लिए एनटीएन को यहाँ पे ये कुछ बुया चाहिए रहेंगे, और इतना बड़ा बुया ना टीजी ना एविडा ना एनटीएन कोई हाथ से नहीं गंवाना चाहेगा, और क्योंकि एक बार में आपके पास कम से कम 30 से ऊपर पॉइंट्स आ सकते हैं। इनमें से जो भी टीम बुया करे, और आप लिख के ले लो, 30 के ऊपर ही पॉइंट आएंगे। यहाँ पे एविडा फंसी जोन के बाहर से आने की कोशिश है, लेकिन द गॉड को नॉकआउट करके एक बार फिर से सनसनीखेज यहाँ पे अगर आप देखें काम कर दिया था। टोटल गेमिंग ने भी यहाँ पे डैश कर दिया, अरे बाप रे, टोटल गेमिंग यहाँ पे सिचुएशन बदलते हुए स्पेशल एजेलेट, क्या बात है, दोनों टीमों को आपस में भिड़वा दिया। एजेलेट अरे किंग ऑफ ऑल रशर्स ने कर दिया यहाँ पे कमाल। टीजी मांगे क्या, बुया बुया बुया, ऑल ऑफ अ सडन गेम में एक लाजवाब